तो यू आर वेलकम इन vocab सेशन। और vocab सेशन में आज हम बात करने वाले हैं vocab circle 40 and this circle contains the words starting with BE and the words are in this circles। कौन कौन है जो वर्ड्स हैं? तो बिगाड़ GUILE एंड सेकेंड, तो सेकेंड है belligerent 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 and third BEMOAN and fourth benefactor ठीक है। एंड जो फिफ्थ वर्ड है वो कौन सा है? तो चलिए देखते हैं। बेनिवोलेंट तो ये जो हमारे वर्ड्स हैं, कुछ 5 वर्ड्स हैं vocab सर्किल 40 में यही बात करेंगे। जो vocab सर्किल जो 14 में दैट इज स्टार्ट विद बी, जिसमें जो 20 वर्ड्स स्टार्ट हो रहे हैं, यही वर्ड्स है जिनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। इसमें जो फर्स्ट वर्ड है वो है आपका, फर्स्ट वर्ड है जी बिगाइल ILE। बिगाइल ये एक वर्ब है। चलिए इसकी हिंदी यहाँ लिख लेते हैं। बिगाइल मीन्स होता है छल करना या धोखा ठीक। और belligerent मीन्स होता है युद्धरत या कह सकते हैं लड़ाकू, ठीक है। और बेमोन मीन्स बिलाव करना। नेक्स्ट वर्ड है बेनिफैक्टर मीन्स होता है सहायक या कह सकते हैं समर्थक या ये भी कह सकते हैं दान देने वाला जी। वाला उसके मीनिंग बता दीजिए सर। युद्ध के बाद क्या लिखा है? युद्धरत लड़ाकू। अच्छा, लड़ाकू या लड़ाका भी कह सकते हैं। लड़ाका बड़ा लड़ाका, ठीक। ये से झगड़ा लड़ाकू दिखाई दे वो तो लड़ाका है, युद्धरत है, युद्ध, ठीक है। अब विलाप करना होगा। अच्छा, बेनिवोलेंट मीन्स होता है परोपकारी या हम कह सकते हैं दयालु, ठीक है जी। तो जो वर्ड्स हैं बी से स्टार्ट होने वाले, इसको इस सर्कल में हम पढ़ने वाले हैं। वो बिगाइल है, जिसका मतलब होता है हिंदी में छल करना है, धोखा देना। और बेलिजरेंट युद्धरत लड़ाका। और बिमोन मीन्स विलाप करना। बेनिफैक्टर सहायक समर्थक या दान देने वाला। एंड बेनिवोलेंट मीन्स होता है परोपकारी, ठीक है जी। अब हम लोग एक एक वर्ड को लेते हैं और उसके बाद। तो बिगाइल एक वर्ब है और इसका मीनिंग क्या हुआ हिंदी में? छल करना या धोखा देना, ठीक है जी। छल करना या धोखा देना। तो आइए हम देखेंगे कि इसका सिनोनिम्स क्या होगा। तो सिनोनिम्स होगा जो है बिगाइल का डिसीव, DECEIV डिसीव, चीट
डिसीव होगा, ठीक है, चीट होगा, डिल्यूट, जी, डिल्यूट, ट्रिक और इल्यूट भी होता है, इल्यूट, डिसीव, चीट, डिल्यूट, ट्रिक, इल्यूट, ये इसके सिनोनिम्स है। बात करते हैं एंटोनिम्स का, तो एंटोनिम्स होगा, जी नोट करिएगा, इनलाइटेन, इनलाइटेन, या ये भी होगा ट्रीट ऑनेस्टली, ट्रीट ऑनेस्टली, TLY, ट्रीट ऑनेस्टली। तो हमारे साथ नोट करते हुए आप चलेंगे, बिगाइल एक वर्ब है, हिंदी मीनिंग छल करना या धोखा देना होगा, और इसके सिनोनिम्स डिसीव है, चीट है, डिल्यूट है, ट्रिक है, इल्यूड है, एंटोनिम्स इनलाइटेन है, ट्रीट ऑनेस्टली होगा, ठीक है। एग्जाम्पल में देखते हैं तो सी इज कनिंग enough to beguile her classmate, जी, she is cunning enough to beguile, धोखा देना, छल कर हर क्लासमेट, ठीक है जी। तो बिगाइल हुआ। नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं इस सर्कल का, और नेक्स्ट वर्ड है कौन सा, वो बिलिजरेंट है, और बिलिजरेंट मीन्स युद्ध तत्पर, लड़ाका या युद्धरत होगा, ठीक है जी। तो नेक्स्ट वर्ड है, उसको हम लोग लेते हैं जी। सेकेंड वर्ड है ये बिलिजरेंट, जी, RENT, बिलिजरेंट। और जो वर्ड है बिलिजरेंट, यह एडजेक्टिव है, ठीक है जी, यह एडजेक्टिव है, और बताया ना युद्धरत होगा या युद्ध तत्पर, मतलब इसकी मीनिंग युद्ध तत्पर भी हो जाएगा, जो युद्ध के लिए हमेशा तैयार है, युद्धरत लड़ाका या युद्ध तत्पर, तत्पर। चलिए इसका सिनोनिम्स क्या होगा, सिनोनिम्स, जी, तो लड़ाकू भाई फाइटर, FIGHTER, ठीक है, फाइटर होगा, पैग्नेसियस हो जाएगा, और नेसियस, PUGNACIOUS हो जाएगा, और क्वेरलसम, RELSOME, क्वेरलसम हो जाएगा, ठीक है। और एक और लिख सकते हैं जो एग्जाम में आ चुका है, बेलिको, ठीक है, तो बेलिकोस के सिनोनिम्स की, तो belligerent, and this word is an adjective, the Hindi meaning is युद्ध तत्पर, युद्धरत या लड़ाका, और सिनोनिम्स होगा बेलिकोस, फाइटर, पग्नेसियस, क्वेरलसम। एंटोनिम्स क्या होगा भाई, फ्रेंडली हो जाएगा, क्या लड़ाकू तो है नहीं, तो एंटोनिम्स में हम लिख लेंगे, हाँ फ्रेंडली, FRIENDLY हो जाएगा, ये फ्रेंडली हो जाएगा, एमिकेबल हो जाएगा, एमिकेबल हो जाएगा, और पैसिफिक भी हो जाएगा, जो शांति, ठीक है, तो पैसिफिक ये एंटोनिम्स है। तो फ्रेंड्स, जो वर्ड है हमारा सेकेंड बिलिजरेंट, बिलिजरेंट एडजेक्टिव है,
और इसके जो सिनोनिम्स हैं वो फाइटर, पग्नेसियस, क्वेरलसम एंड बेलिकोस। एंटोनिम्स है फ्रेंडली, एमिकेबल, पैसिफिक। एंड नाउ हम इसका यूज करेंगे एग्जाम्पल में, हम देखेंगे यूज करेंगे क्या होगा। He was so belligerent. He was so belligerent that 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 I gave up trying to explain. जी मीनिंग क्या हुआ, he was so belligerent, वो इतना लड़ाकू था कि मैंने छोड़ दिया, गेव अप ट्राइंग, कोशिश करना ही छोड़ दिया समझाने का, छोड़ समझाने का कोशिश करना ही मैंने छोड़ दिया। क्यों है? क्योंकि वो बहुत बेलिजरेंट है, हमेशा युद्ध तत्पर रहता है, आप बात करिए लड़ जाएंगे जो है। तो ये है बेलिजरेंट, और बेलिजरेंट एक एडजेक्टिव है, उसका मतलब होता है युद्ध तत्पर। ठीक है, एंड नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं, और नेक्स्ट वर्ड है क्या जी? सर एंटोनिम्स में वहाँ एमिएबल है, फ्रेंडली है FRIENDLY, एमिकेबल है, पैसिफिक है, और कुछ क्वेश्चन है क्या? एंटोनिम्स जी। सर ये लास्ट में क्या एक्सप्लेन? पैसिफिक, PACIFIC, पैसिफिक। ठीक है, आगे आप नोट करते हुए चलो। वो कैब अगर कंप्लीट करना है तो डेली उस पर काम करना होगा, और ये 3 मंथ्स बहुत बड़ा अंतर पैदा करेगा। 3 मंथ से कंटिन्यूसली काम कर ले रहे हैं तो फिर आपको कैब में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। तो कैब पे जो 3 मंथ्स है वो आपके चेंज कर देगा जो लाइफ को। आइए कर रहे हैं हम आगे। तो नेक्स्ट वर्ड है बी मोर। ठीक है, तो थर्ड वर्ड है हमारा जो है ये है बीमोन, और बीमोन एक वर्ब है, और जिसका मतलब यहाँ है विलाप करना। विलाप करना, रोना, आलाप करना भाई। तो इसकी बात करेंगे कि सिनोनिम्स क्या होगा। तो सिनोनिम्स होगा लैमेंट, LAMENT, लैमेंट हो जाएगा, MOU और एन मौन हो जाएगा ना। ठीक है, WAIL वेल हो जाएगा, लैमेंट, मौन, वेल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक और हो जाएगा तो बताना, डिप्लो, PLORE। तो सिनोनिम्स का मतलब होता है नियरेस्ट वर्ड, कौन उससे मिलता हुआ शब्द है, और एंटोनिम्स का मतलब नियरेस्ट अपोजिट वर्ड। तो बीमोन मतलब लैमेंट, मॉर्न, वेल एंड डिप्लो। डिप्लो, these are the synonyms of bemoan, which means विलाप करना। और एंटोनिम्स क्या होगा? तो एंटोनिम्स जो एंटोनिम्स होगा वो तो होगा भाई इंजॉय, टू इंजॉय मतलब इंजॉय करना भाई हो गया, और मेरे खुशियां, MERRY। ठीक है, और यूज करते हैं एग्जाम्पल में, बीमोन का यूज करेंगे। तो अभी अभी कल मैच हार गए हम लोग ना, बी क्या किए भाई, बी इंडिया हार गई भाई। बी बीमोन द फैक्ट, we bemoan the fact that we bemoan the fact that the team lost the match
हम इस बात पे विलाप करते हैं कि टीम मैच हार गई। चलो कर लो भाई, वी मोन विलाप। तो ये जो थर्ड वर्ड था रिमोन, विच मीन्स लैमेंट, मोर्न, वेल आर डिप्लोर। ओके जी। अब नेक्स्ट वर्ड लेंगे जो बेनिफैक्टर है, और बेनिफैक्टर मीन्स होता है, आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे तो मैं ये कर रहा हूं, ठीक है जी। तो ये जी। अब नेक्स्ट वर्ड है आपका जो फोर्थ वर्ड है वो है बेनिफैक्टर। और बेनिफैक्टर जो है यह एक नाउन है, और नाउन है और जिसका मतलब देखिए सहायक होगा, समर्थक होगा, या कोई दान देने वाला होता है। अब इसकी जो है सिनोनिम्स क्या होगा भाई, तो देखते हैं। तो सिनोनिम्स होगा इसका जो है हेल्पर, सहायता करने वाला है, हेल्पर हो जाएगा, स्पॉन्सर हो जाएगा, ठीक है। तो हेल्पर हो जाएगा, स्पॉन्सर हो जाएगा, पैट्रॉन हो जाएगा, पैट्रॉन हो जाएगा, सपोर्टर, सपोर्टर हो जाएगा, ठीक है। एंड प्रमोटर भी हो जाएगा, प्रोमोटर, प्रमोट कर रहा है भाई तो प्रमोटर हो जाएगा। एंड कंट्रीब्यूटर भी हो जाएगा, कंट्रीब्यूटर जी। तो हेल्पर, स्पॉन्सर, स्पॉन्सर उस चीजों के स्पॉन्सर होते हैं ना, पैट्रॉन, सपोर्टर, promoter and contributor. These are the synonyms of the given word benefactor. Benefactor is a noun which means in Hindi सहायक, समर्थक या दान देने वाला। और इनके जो सिनोनिम्स बताए अभी जस्ट बताया हूँ, हेल्पर, स्पॉन्सर, पैट्रॉन, सपोर्टर, प्रमोटर एंड कंट्रीब्यूटर। एंड नाउ एंटोनिम्स क्या होगा ये देखते हैं। तो एंटोनिम्स, अब तो एंटोनिम्स जो है ये तो हेल्पर कोई होगा नहीं बल्कि दुश्मन होगा, ENEMY, एनमी हो जाएगा, FOO हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं एग्जांपल में देखते हैं। हो जाएगा अ वेल्दी बेनिफैक्टर, बेनिफैक्टर came forward, came forward to help the poor। जी, कह रहे हैं कि बेनिफैक्टर एक धनी दान देने वाला, एक संपन्न सहायता करने वाला, केम फॉरवर्ड आगे आया, टू हेल्प द पुअर गरीबों की सहायता करने के लिए। तो बेनिफैक्टर क्या है, एक नाउन है एंड इट्स मीनिंग इन इंग्लिश क्या होगा, हेल्पर, स्पॉन्सर, पैट्रॉन, सपोर्टर, प्रमोटर एंड कंट्रीब्यूटर एक्सेट्रा। ओके, अब हम नेक्स्ट वर्ड और लास्ट वर्ड लेंगे जो है वो है बेनिवोल, बेनिवोलेंट। और बेनिवोलेंट मीन्स होगा क्या देखते हैं। तो आपका नेक्स्ट वर्ड है बेनिवोलेंट, और इसके मीन्स, हाँ, अब ये जो वर्ड है ये एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का मतलब क्वालिफाइंग वर्ड है, और ये हिंदी मीनिंग होगा परोपकारी, दयालु, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, सिनोनिम्स जी देखते हैं कि इसके सिनोनिम्स क्या होंगे इस वर्ड के। तो सिनोनिम्स हो जाएगा काइंड,
Z, HUMAN, woman, gentle, kind, human, gentle, तो क्या लिखा है? generous, जी हेलो, कोई डाउट है जी? काइंड, दयालु, उदार, ह्यूमन, HUMAN लगा दिया ना, जेंटल, जनरस एंड चैरिटेबल, जी हो सकता है चैरिटेबल, ठीक है, तो चैरिटेबल, लिबरल, चैरिटेबल, लिबरल हो जाएगा, ठीक है, एंड फिलैंथ्रोपिक भी हो जाएगा, जी फिलैंथ्रोपिक, फिलैंथ्रोपिक हो जाएगा, ओके। अब इनके एंटोनिम्स की बात करेंगे, एंटोनिम्स, तो एंटोनिम्स से में क्रूएल हो जाएगा, क्रूएल, बार्बरस एक्सेट्रा, ठीक है, तो बेनिवोलेंट एक एडजेक्टिव है, इट्स सिनोनिम्स और काइंड, ह्यूमन, जेंटल, जनरस, चैरिटेबल, लिबरल, फिलैंथ्रोपिक होगा, ठीक है, और एंटोनिम्स क्रूएल और बार्बरस होगा, जी अल्ट्रोइस्ट, हाँ ये भी होगा, जी ठीक है जी। अच्छा ये भी हो जाएगा, तब आया भी है, वे, NIZN, वेनिंग पढ़ेंगे ना, जिस आ जाएगा BENIZN, ये भी होगा, तो चलिए हाँ यूज करते हैं हम लोग, तो जी द किंग ऑफ उज्जैन, किंग ऑफ उज्जैन is viewed as a benevolent in history, जी इन हिस्ट्री, तो बेनिवोलेंट ऐसे करते हैं, फिगर, फिगर इन हिस्ट्री, जी बेनिवोलेंट, तो किंग ऑफ हुसैन को जो है हिस्ट्री में, इतिहास में एक जो है दयालु व्यक्तित्व के व्यक्ति, फिगर के रूप में जाना जाता है, देखा जाता है, तो बेनिवोलेंट एडजेक्टिव है एंड इट्स नियरेस्ट वर्ड्स आर काइंड, ह्यूमन, जेंटल, जनरस, चैरिटेबल, लिबरल, फिलैंथ्रोपिक, बेनिंग एक्सेट्रा, ओके जी। तो टुडे हमने बात किया जो है वोकैब सर्कल 14 में, और ये सर्कल कंटेन कर रहा है ऐसे वर्ड्स जो बी से स्टार्ट हो रहे हैं, और वो वर्ड्स थे कौन, बिगाइल, बेलिजरेंट, बीमोन, बेनिफैक्टर एंड बेनिफोन, ठीक है। आपको डेली क्या करना है, मिस नहीं होना चाहिए, आज हम मिस कर दिए हैं ये सर्कल, कल परसों का एक दिन तैयार करें, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि हम 2 4 5 दिन का जो भोजन है कहीं दिन कर लें, या आज न करें 5 दिन बाद पार, ऐसा नहीं करेंगे तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा ना। डाइजेस्ट होने के लिए क्या है कि थोड़ा थोड़ा कई बार खाइए ना, तो ये वर्ड जो है ना इनको भी डाइजेस्ट करना है माइंड, और डाइजेस्ट करना है तो थोड़े थोड़े वर्ड्स डेली तैयार करना है, और जब थोड़े थोड़े वर्ड जब डेली तैयार करेंगे तो वो हमारे माइंड में डाइजेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो हाँ आप प्रत्येक डेली एक सर्किल कंप्लीट करते रहिए, और इस तरह आज की क्लास यहीं तक, अब नेक्स्ट डे नेक्स्ट सर्किल के साथ मिलेंगे, तो थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।